वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे वर्कशीट नंबर 35 निर्धनता एक चुनौती पार्ट 2। यह 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट को। सबसे पहले आपको चर्चा कर लेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग निर्धनता के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। तो इस वर्कशीट में हम निर्धनता के कुछ और पहलुओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा भारत का विश्व में निर्धनता में क्या स्थिति है। दूसरा, असुरक्षित समूह। और तीसरा, निर्धनता के कारण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व स्तर पर भारत की स्थिति देखते हैं। निर्धनता भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को यूं समझा जा सकता है कि देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे है। और इसके कारण हमारे देश के लोगों को बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन आदि समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जो व्यक्ति जीवन निर्वाह कर रहा है उसे निर्धन माना जाता है। यानी जो लेवल स्तर है वो है $1.9 प्रतिदिन, अगर उससे कम है। और इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से कई मामलों में पीछे है। जैसे पाकिस्तान में 4% गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1%। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में यह प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण हम आगे जानेंगे। आइए दूसरा पहलू देखते हैं, असुरक्षित समूह। निर्धनता से असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं हमारे देश में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि निर्धनता से कौन कौन से वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो आप देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक वर्गों में समान रूप से नहीं है निर्धनता हमारे देश में। और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक, ठीक है, नगरीय अनियत मजदूर परिवार, ये 4 वर्ग जो है निर्धनता से अधिक ग्रस्त है। ठीक है। और इसको इसीलिए कहा जाता है कि यह निर्धनता के दृष्टिकोण से असुरक्षित है। असुरक्षित मतलब यहाँ पर निर्धनता अधिक है। तो इसी कारण से इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर पूछता है कि निर्धन असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं, तो ये चारों समूह हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अब इन गरीब परिवारों में, इन निर्धन परिवारों में के अंदर की जो महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं और बच्चियां हैं, उनकी जो स्थिति है, उनके परिवार में जितने साधन उपलब्ध हैं उसमें भी उन्हें कम हिस्सा मिलता है, उनकी पहुंच कम होती है। इसीलिए इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। यानी निर्धनों में निर्धन कौन है? जैसे असुरक्षित समूह की महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियां। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं निर्धनता के कारण पे। देखिए, भारत में निर्धनता अधिक है और इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण जो ऐतिहासिक कारण देखने को मिलता है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण। भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और विदेशी शासन ने यहाँ के लोगों के विकास करने की अपेक्षा अपने हितों का ज़्यादा ध्यान रखा। और ख़ास तौर से उनके जो नीतियाँ रही उसके चलते पारंपरिक हस्तशिल्पकारी जो उद्योग थे हमारे देश में, जो घर घर में काम होते थे, वो नष्ट हो गए, वो बंद हो गए। तो लोगों को बेरोजगारी हो गई और आमदनी कम हो गई। इसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे, बंद होने लगे। और इससे बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की आय कम हुई और वो जो वर्ग था, हस्तशिल्पकार जो था, जो जुलाहे थे या छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग थे, वो बेरोजगार होते गए और वो दिहाड़ी मजदूर बनने लगे। और इस तरह से वो निर्धनता रेखा से नीचे चले गए। इसके साथ साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1880 तक हमारे देश की विकास की धीमी गति रही। और विकास की जब धीमी गति रही तो आय में धीमी गति से वृद्धि हुई। और यही नहीं, जब आय में धीमी गति से तो वृद्धि हुई, इस दौरान देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तो आय में तो कम वृद्धि हुई और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। तो इससे क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो बहुत कम रही, बहुत कम रही। और रोजगार के अवसर भी उस अनुपात में नहीं बढ़ पाए जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही थी। इसीलिए
हमारे देश में गरीबी और तेजी से बढ़ती गई। इसके साथ साथ भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण भी आय में असमानता बढ़ी। भूमि भी असमान वितरित है हमारे देश में, मतलब किसी के पास है तो बहुत है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमिहीन है, भूमि है ही नहीं। तो उससे भी वो निर्धनता से अत्यधिक असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें आपको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए खर्च करना एक उनकी सामाजिक मजबूरी होती है। तो वहाँ पर क्या देखने को आता है कि जो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, या जो नॉर्मल कमाने खाने वाले लोग हैं, वो भी कई बार सामाजिक दायित्वों या अनुष्ठानों को करने के चक्कर में कर्ज ले लेते हैं और ऋण जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज फिर उसे चुका नहीं पाते और उसे ऋण जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती है और अंततः वो गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ऋणग्रस्तता है वो गरीबी निर्धनता का कारण बन जाती है, क्योंकि आम लोग, सामान्य जो व्यक्ति था, उसने ऋण लिया और ऋण जाल में फंस गया। ऋण न चुकाने के कारण ऋण जाल में फंस गया और उसे वो निर्धनता रेखा से नीचे चला गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए या कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार कुछ खर्च करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। कई बार वो खेती करने के लिए कर्ज लेते हैं और खेती में नुकसान हो गया या उतना फायदा नहीं हुआ, और जो उन्होंने कर्ज लिया उस पर उच्च दर में ब्याज लग रही है, तो वो उसे भुगतान नहीं कर पाते हैं। और जब वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो उसी ऋण जाल में फंस जाते हैं। केवल उसके ब्याज ब्याज के चुकाने के चक्कर में ही उनकी सारी आमदनी चली जाती है। तो अंततः उन्हें कई बार ज़मीन बेचनी पड़ती है, कई बार उन्हें बेगारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि निर्धनता, निर्धन लोगों के एक कारण है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता के कारण निर्धन लोग बन गए, और दूसरा है कि ऋणग्रस्त हुए इसलिए निर्धन बन गए। ठीक है, तो इस तरह से ऋणग्रस्तता जो है वो कारण और परिणाम दोनों है। तो उम्मीद है आपको शीट समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं, प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमने पहले भी बताया था कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें वर्कशीट में दी हुई है और हमें वर्कशीट की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक यहाँ देखेंगे निर्धनता का कारण टॉपिक ही दिया हुआ है। इसमें से जैसे पहला कारण होगा भारत में निर्धनता के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण। ठीक है, इसके बाद पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया जाना, उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया जाना, विकास की धीमी गति और जनसंख्या में उच्च स्तर, जनसंख्या वृद्धि का उच्च दर। ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट होते हैं जो इस प्रश्न के उत्तर में लिखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है, आइए देखते हैं। इससे तो डायरेक्ट ये उत्तर लिखा हुआ असुरक्षित समूह का ये जो पैरा है इसी में से है। तो इसमें आप देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार को असुरक्षित परिवार, असुरक्षित वर्ग माना जाता है, क्योंकि ये निर्धनता के लिए सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को आप लिखते हैं तो इसका उत्तर यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों। आइए देखते हैं, इसका भी उत्तर इसी वर्कशीट में दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे जैसे लिखा हुआ है, महिलाओं यानी निर्धन परिवारों में, यहाँ से देखें निर्धन परिवारों में भी, निर्धन परिवारों की महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को निर्धनों में निर्धन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से ऐसे लिखना है, निर्धन परिवारों में भी जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि अब यहाँ से लिखेंगे, परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक इनकी पहुँच कम होती है या ये पहुँच से वंचित होते हैं। यानी निर्धन परिवारों में
जो सुविधाएं हैं उसमें से भी इनको सुविधाएं कम मिलती है, इसीलिए इनको निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इस यहाँ से लेकर के और यहाँ पूरा लिखें तो भी ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? औपनिवेशिक शासक, अब देखिए इसमें पहले भी हम लोगों ने देखा था, अब ये वाली लाइन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया जो निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है। पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और भारतीय उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया गया। तो ये 3 कारण हैं जिसके जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत पर जो किए गए कार्य उसके चलते भारत में निर्धनता में वृद्धि हुई। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग फिर 5वें प्रश्न। भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं, इसमें निर्धनता के कारण वाले में फिर चलेंगे तो यहाँ पर फिर से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट होना, उद्योग धंधों का विकास कम होना, विकास की धीमी दर, ये भी एक निर्धनता का कारण है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ठीक है, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, ये सारी चीज़ें निर्धनता का कारण है, यानी इसको आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। छठा प्रश्न है, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है? विचार करके लिखिए। तो देखिए ऋण जाल, अब यहाँ हम देखते हैं सबसे लास्ट वाली पैरा में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अब देखिए, अरे छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है और चूंकि इनके पास कोई बचत होती नहीं है तो इन कार्यों के लिए वो कर्ज लेते हैं। ठीक है, और इस कर्ज के चलते कर्ज को वो चूंकि भुगतान नहीं कर पाते इसीलिए वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं और ऋणग्रस्त होकर के वो निर्धनता रेखा से नीचे चले जाते हैं, निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस लाइनों को आप लिख करके ये लिख सकते हैं कि इस तरह से ऋणग्रस्तता जो है वो निर्धनता का परिणाम है। ठीक है, निर्धनता का परिणाम है। उसी तरह से मान लो कोई निर्धन है, निर्धन के पास तो कुछ खर्च करने के लिए है ही नहीं, तो वो अपने खर्चे के लिए ऋण लेता है। तो इस तरह से निर्धनता के कारण वो ऋण लेता है और दूसरा ऋण लेने के कारण निर्धन हो जाता है। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे है, जो इसमें आप इसके उत्तर यूँ लिख सकते हैं कि छोटे किसान वगैरह जो कीटनाशकों और कृषि आगतों की खरीदारी के लिए ऋण लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि छोटे किसान इस प्रश्न के उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों या कृषि आगतों के लिए धनराशि की जरूरत पड़े, खेती करने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है, उनके पास कोई पैसा होते नहीं है इसलिए वो कर्ज लेते हैं और वो कर्ज को भुगतान नहीं कर पाते, इसीलिए वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं और ऋणग्रस्त होकर वो निर्धनता के रेखा के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ऋणग्रस्तता है वो निर्धनता का कारण बन गई। ठीक है, दूसरी तरफ अब आपको सोच के थोड़ा सा लिखना है कि जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेता है और उसे चुका नहीं पाता, तो इस तरह से वो ऋणग्रस्तता में फंस जाता है। तो इस तरह से ऋणग्रस्तता जो है निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी है। ठीक है, समझ में आ गई? अगर आप इससे लिखने में दिक्कत होगी तो जो मैंने बोला है उसे आप ऑडियो धीरे धीरे रोक करके आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी निकालिए और इस वर्कशीट को पूरी करके अपने सर जी को भेजिए ताकि वो चेक कर सकें और देख सकें कि आपने कितना सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।